और खबर संसद से विपक्षी हंगामे के चलते मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह में भी ज्यादा विधायी कामकाज नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेता एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, तो सरकार नियमों के अनुसार किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने की बात लगातार कह रही है। विपक्षी शोर शराबे के बीच आज लोकसभा में मणिपुर गुड्स और सर्विस टैक्स से जुड़ा बिल हंगामे के बीच पारित किया गया, तो उधर राज्यसभा में भी तटीय पोत परिवहन बिल हंगामे के बीच पारित हुआ। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सदन के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के चलते ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष का वही रवैया देखने को मिला, जिसके चलते बाद में दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के चलते लोकसभा में प्रश्नकाल भी थोड़ी देर ही चल पाया। इस बीच विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी विषयों पर नियमों के मुताबिक चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया सही नहीं है। पार्लियामेंट में वही मुद्दा चर्चा में ला सकता है जो नियम परमिट करता है। हमने बार बार कहा है कि डिस्कशन करने के लिए, डिबेट एंड डिस्कशन पार्लियामेंट में हम खुले मन से हमेशा तैयार है, लेकिन ऐसा चीज को लेकर के डिस्कशन करना चाहता है जो ना रूल परमिट करता है, ना पुराना हमारा व्यवस्था में इसका कोई हम उदाहरण दे सकता है। मैंने रूल्स भी कल पढ़ के बताया कि क्यों एसआईआर को हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को अगर हम यहाँ में घसीट के लेके आएंगे तो चुनाव कौन करवाएंगे। दोपहर बाद हंगामे के बीच ही लोकसभा में मणिपुर गुड्स और सर्विस टैक्स से जुड़ा बिल हंगामे के बीच पारित किया गया। So we are amending the state GST bill, amending the state act by introducing this bill to replace the ordinance. So it is a constitutional necessity. दोपहर बाद राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद तटीय पोत परिवहन बिल हंगामे के बीच पारित हो गया। This is a very significant reform initiative under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which has particularly unlocked the full potential of India's vast and strategic coastline, which stretches over 11,098 kilometers across 9 coastal states and 4 union territories. To support the goal of growing India's coastal cargo share to 230 million metric ton by 2030, we need a framework that minimizes regulation while maximizing facilitation of growth opportunity in coastal trade. ये बिल तटीय पोत परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम करेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यावसायिक जरूरतों को लेकर भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा संचालित भारत के ध्वज लगे जहाजों की तटीय व्यापार में सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि मसौदा कानून में तटीय पोत परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रावधान है, जो जल क्षेत्र में देश की सामरिक सैन्य योजनाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। संसद के मानसून सत्र में अभी तक बेहद कम कामकाज ही हो पाया है। विपक्ष के हंगामे के चलते बिना चर्चा के ही अहम विधेयकों को अब पारित कराया जा रहा है। मुकेश शुक्ला, शैलेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली।